अगर कहूँ कि मेरी जिंदगी में वो बंदा जिसने मेरी लाइफ चेंज की, मेरी सोच चेंज की, तो वो रेहान अल्लाह वाला है। अरे वाह, क्या बात। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, तरबियत की जरूरत बच्चों को नहीं, वालिदैन को होती है। मैं इस हवाले से तमाम वालिदैन से ये कहूंगा कि बच्चों को अपने ख्वाब जीने दें। ठीक है, बच्चों पे ये ना कहें कि बेटा मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, मैं नहीं बन सका, अब तुमने मेरा ख्वाब पूरा करना है। आप अगर डॉक्टर नहीं बन सके तो आपकी नाकामी है। तो इसकी सजा बच्चों को क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल सही। बच्चों को वो बनने दें जिसके उसमें टैलेंट है, जिसकी उसमें सलाहियत है, और जो उसका ख्वाब है। रिसर्च ये थी कि बच्चे सबसे ज्यादा बदसलूकी का शिकार वालिदैन से होते हैं। कि जो बच्चों को मारते हैं, उनको तशद्दुद करते हैं और उनको ये कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते, सही, तुम मत करो। ठीक है, ये बातें, ये चीजें बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है। उसमें ये प्रेशर डालना कि तुमने पोजीशन लेनी है। वो देखो उसने पोजीशन ली ना, तुमने क्यों नहीं ली? सही। देखिए, हर बच्चे का अपना टैलेंट है। मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते रहे हैं, लेकिन चारों का ज़हन मुख्तलिफ है, चारों का टैलेंट मुख्तलिफ है, हर चीज मुख्तलिफ है। अच्छा, ठीक है, तो अब मैं एक पे जोर लगाऊं कि तुम भी यही करो, तुम भी वही करो, नहीं। सही। बच्चों को सोचने दें, उनको अपने टैलेंट के मुताबिक आगे बढ़ने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आओ वहाँ जो पंहिंजो मेज़बान इम्तियाज़ लगारी वहाँ जी खिदमत में हाज़िर है। अवी ॾिसो पिया आवाज़ टीवी ते ख़ूबसूरत प्रोग्राम वीकेंड विद आवाज़ जो हलां त अॼु जो प्रोग्राम ॾाढो कमाल जो ऐं ॾाढो ज़बरदस्त प्रोग्राम थियण वारो आहे। अच्छा नाज़रीन, मारोज़ जो वालिद साहब जेको पाण सीनियर जर्नलिस्ट आहे ऐं उन जो कंटेंट ॾाढो ज़बरदस्त मशहूर वियो आहे ऐं हू उन्हनि पंहिंजी इन मीडिया फील्ड में वॾो पंहिंजे उमिरि जो हिसो ॾेई छॾियो आहे ऐं उन्हनि जूं स्टोरीज़ बि ॾाढियूं वायरल वयूं आहिनि। अॼु उन्हनि सां पाण कचेरी कंदासीं त मारोज़ जो दिमाग़ माशाल्लाह, उन्हनि जो एक्टिविटीज़ ऐं उन्हनि जो शौक़ नंढपिण में केॾनि शयुनि में रहियो, ख़ासि तौर ते उन्हनि जे टाइम टेबल जे हवाले सां, मसरूफ़ियात जे हवाले सां, इंट्रस्ट जे हवाले सां पाण कचेरी कंदासीं। आऊं तहे दिल से बलिकार करियां तो मोहम्मद ज़ुफ़रान साहब। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। खैरियत से आप ठीक हैं? तबीयत सेट है आपकी? मोहम्मद ज़ुफ़रान साहब, माशाल्लाह मारोज़ ने बड़ा अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको देना चाहूँगा। और मुझे ये बताइए कि इन्होंने मैट्रिक क्लास पास किया, उसके बाद आपने ये सोचा कि यार इनको ना फर्स्ट ईयर एंटर करवाने के बजाय AI में लगवाना चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स देने चाहिए। उसके बाद इन्होंने वाकई ये करके दिखाया कि मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। ये ख्याल आपको कैसे आया, इंस्पिरेशन कहाँ से आई? और उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर मैट्रिक जो है कंप्यूटर साइंस से किया और इनकी अपनी पसंद थी कंप्यूटर साइंस। ओके। YMCA स्कूल से इन्होंने किया और जब मतलब 8 क्लास इन्होंने पढ़ ली और इन्होंने आगे से साइंस लेनी थी, कंप्यूटर साइंस, तो इनकी क्लास में कोई भी लड़की नहीं थी, सब लड़के थे। ठीक, तो इनके साथ 2 लड़कियां आ गई कि चलो हम भी आपके साथ कंप्यूटर साइंस कर लेंगी। ठीक है। ठीक, लेकिन ये बीमार हो गई, हॉस्पिटल में दाखिल हो गई हफ्ता 2। फिर उसके बाद जब वापस आई तो इतने में वो बच्ची वापस भाग गई। अच्छा। दूसरे ग्रुप में चली गई, साइंस ग्रुप में चली गई। हाँ। तो अब इन्होंने कहा कि पापा मैं अकेली हूँ, सब लड़के ही हैं, तो मैं अकेली हूँ। तो मैंने कहा बेटा आपका फैसला है, आपकी मर्जी है, अगर आपने करना है तो कर लो। इन्होंने कहा मैंने करना है। इन्होंने फिर कंप्यूटर साइंस में मैटर कर लिया और फिर उसके बाद हम लोग गए थे रेहान स्कूल, गए थे वहाँ का हमने एक व्लॉग बनाया। इनके एक चैनल है सुपर सितारे, ओके, उसके नाम, उसके लिए हम व्लॉग वगैरह बनाते रहते हैं। तो वहाँ इन्होंने स्कूल का विजिट किया, देखा सारा कुछ, तो इनका फैसला था कि मैंने यहाँ पे एडमिशन लेना और ये चीजें मैंने सीखनी है। ओके, तो फिर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ी। फिर वाह क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद ज़ुफ़रान साहब, आप समझते हैं कि यार ये मारोज़ जो है अभी कैलकुलेटर बनाया है, आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि इंशाल्लाह इनका जहन इतना है कि कुछ और भी इनोवेशंस करें? और जी बिल्कुल इंशाल्लाह ये करेंगी और बहुत टैलेंटेड बच्ची है। हाँ। और खुदा की देन है और अल्लाह का करम है। हम तो बहुत गुनाहगार हैं और मेरी ख्वाहिश है कि ये अपने मुल्क व कौम के काम आए, ये इंसानियत के काम आए। और रेहान अल्लाह वाला जो मेरे भी उस्ताद मोहतरम हैं और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मतलब मैं अगर कहूँ कि मेरी ज़िंदगी में
वो बंदा जिसने मेरी लाइफ चेंज की, मेरी सोच चेंज की, तो वो रेहान अल्लाह वाला है। अरे वाह, क्या बात है सर। मैं बुनियादी तौर पर जर्नलिस्ट हूँ, कलम का मजदूर हूँ। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हिजरत कर जाओ। सही। मैंने कहा कहाँ हिजरत कर जाऊँ? बोला नेट पे आ जाओ। अच्छा, नेट पे आ जाओ। जब आप नेट पे आ जाएंगे, इंटरनेट पे, तो आपकी मार्केट पूरी दुनिया होगी। अच्छा। फिर उसमें बॉर्डर नहीं आएंगे। हाँ। ठीक। तो और इस तरह की उनकी बहुत सारी चीजें, मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी, तो उससे मेरी काफी चीजें मेरी जिंदगी की चेंज हुई। तो इसी तरह मुझे यकीन है कि मारोज भी आगे चलकर इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क व कौम का नाम रोशन करेगी और ऐसी चीजें जरूर करेगी, और अल्लाह ताला करे कि जिससे इंसानियत को फायदा हो। और न सिर्फ मारोज बल्कि हकीकत ये है कि रेहान स्कूल का हर बच्चा सुपरस्टार है। अच्छा। और हर बच्चे ने कुछ ना कुछ किया हुआ है। अच्छा। और ये सारे वो बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी लवर्स हैं। अच्छा। ठीक है, यानी कि ये अपनी ख्वाहिश पर हैं, ऐसा नहीं है कि किसी और का ख्वाब पूरा कर रहे हैं। ठीक। और ये अपने काम में लगे हुए हैं। अच्छा। और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप आए हमारे स्कूल और इन बच्चों से मिलें। अच्छा। और जब आप इन बच्चों से मिलेंगे तो आपको अंदाजा होगा, आप खुद कहेंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। वाह वाह। इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन बच्चों को आप देखेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा। जबरदस्त। क्योंकि जिस एज में ये बच्चे ये काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, दुनिया भर के लोगों से राब्ते कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्किल्स सीख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। हमने इस उम्र में 30 साल 40 साल की उम्र में आके हमने ये चीजें की, और ये इस उम्र में इस एज में ये चीजें कर रहे हैं, तो अंदाजा लगाएंगे जब ये 30 साल के होंगे तो क्या होगा। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही बात की आप, क्या बात है। जसवंत साहब, अब आपको पता है हम तो अपने इस फील्ड में कितना टाइम देते हैं, किसी भी ओवर फील्ड में, लेकिन अभी जो मारूस ने काम किया है माशाल्लाह, एक सिंधी कैलकुलेटर को इनोवेट किया है, बनाया है। आप समझते हैं कि इस तरह के बच्चे आने वाली जो नस्ल है इंशाल्लाह हमारी मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में किरदार अदा कर सकते हैं? बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। मुझे जो बच्चे हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है, इनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक। अल्फान साहब, आप क्या समझते हैं कि खास तौर पे हम जब बच्चों की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं कि यार हम अपने आइडियाज को वालिदैन से शेयर करेंगे, हम अपनी मर्जी बताएंगे तो आगे से पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो मारोज, मैं समझता हूँ ये आपकी इजाजत, आपकी रजामंदी के अलावा तो बच्चे जा नहीं सकते, क्योंकि इतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं होती। लेकिन पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर यकीन रखना एक बड़ा मामला होता है। आपको कैसे ये डेयर आया कि भाई चलो जो मारोज बोल रही है वो कर लेगी, मैं इसको आजाद छोड़ता हूँ, जो करना चाह रही वो करे? सर, बच्चे सबसे ज्यादा अपने वालिदैन से सीखते हैं, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, तरबियत की जरूरत बच्चों को नहीं वालिदैन को होती है। वालिदैन जैसा होंगे ना, उसके बच्चे वैसे ही होंगे। हमें बच्चों को नसीहत लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम जैसा करेंगे बच्चे हमारे वैसे ही करेंगे। अगर हम घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है, और मसलों को शोर शराबे या लड़ाई झगड़े के जरिए हल करते हैं और बातचीत के जरिए हल नहीं करते, तो हम बच्चों को यही सिखा रहे हैं। तो तरबियत की जरूरत हमें है। तो मैं इस हवाले से तमाम वालिदैन से ये कहूंगा कि बच्चों को अपने ख्वाब जीने दें। ठीक है, बच्चों पे ये ना कहें कि बेटा मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, मैं नहीं बन सका, अब तुमने मेरा ख्वाब पूरा करना है। आप अगर डॉक्टर नहीं बन सके तो आपकी नाकामी है। तो इसकी सजा बच्चों को क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल सही। बच्चों को वो बनने दें जिसके उसमें टैलेंट है, जिसकी उसमें सलाहियत है, और जो उसका ख्वाब है उसको अपना ख्वाब बुनने दे। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी मारूस कितना वक्त घर पे काम करती है, लैपटॉप पे, सिस्टम पे? मेरा ख्याल है ज्यादा काम तो यही करती है। अच्छा। बाकी इसको इस स्टडी के अलावा किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, मतलब बस स्टडी है। सही। उसके अलावा किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब खाना पाना पकाना या खाना पीना, वो अगर अम्मा बना के दे देगी तो खा लेंगे, अगर अम्मा ने नहीं बना के दिया तो
तो खैर है, टाइम पास हो जाएगा। अच्छा ज़फ़रान साहब, आप क्योंकि सहाफ़त से वाबस्ता हैं, हम भी सहाफ़त से वाबस्ता हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है, चैलेंजेस आ रहे होते हैं, ख़ासतौर पे आपकी जो रिपोर्टिंग की फील्ड है, और सुबह बंदा जाता है, शाम आपकी इनके साथ क्या बिहेवियर है, ख़ासतौर पे घर वालों के साथ कैसा बिहेवियर रहता है? अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आजकल तो थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ, मेरी जॉब ऐसी है कि मैं टाइम दे सकता हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि मैं टाइम नहीं दे सकता था। अच्छा। और सारा काम मेरी वाइफ मैनेज करती थी, घर के हर काम वगैरह, और उनको स्कूल लेके जाना है, स्कूल से लेके आना है, स्कूल की फीस भरनी है, XYZ सारा। तो इसका क्रेडिट उनको भी जाता है, इनकी जो तालीम है, इनकी जो तरबियत है, आज माशाल्लाह जो भी ये काम कर रही है, इसमें उनका बड़ा अहम रोल है, क्योंकि घर उन्होंने संभालती है, तो तब हम लोग बाहर काम कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसे मारोज अगर सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में होती है, तो इसको हर चीज फिर रेडी मिलती है, इनकी वालदा मतलब के कपड़े वगैरह XYZ सारी चीजें, तो उनको इस चीज का क्रेडिट जाता है। और मैं समझता हूँ तमाम बच्चों की जो माएँ हैं, उनका बड़ा अहम रोल होता है उनकी जिंदगी में, और माँ की जो गोद है वो बच्चे का पहला एक तरह से मदरसा होता है। हाँ, मदरसा होता है जहाँ से वो सीखता है, तो ये बड़ी अहम चीज है। हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है। अच्छा, वाह, ठीक। अच्छा ज़फ़रान साहब, जिस तरह हम इस फील्ड में, लेकिन इस फील्ड को टेक्नोलॉजी ने भी बीट किया है, आप समझते हैं कि ये डिजिटल मीडिया आने से हमारी फील्ड में भी फायदे आए हैं? सर बिल्कुल फायदे आए हैं, और मैं अपनी तमाम बरादरी यानी कि जो जर्नलिस्ट बरादरी उनसे ये कहूँगा कि रवायती से अब डिजिटल की तरफ आए। थोड़ा मुश्किलात जरूर में आएंगी शुरू में, लेकिन फिर आप कर लेंगे, अगर आप तय कर लेंगे मैंने करना है तो आप कर लेंगे। देखिए सहाफत के अंदाज तब्दील हुए हैं, एक दौर था अखबारात का उरूज होता था, उसको फिर कम हो गया क्योंकि टीवी चैनल्स आ गए, फिर टीवी चैनल्स जो थे उसके बाद सोशल मीडिया आ गया, तो अब हमें इस तरफ आना चाहिए। मैं समझ मतलब रोजगार के नए जराए अपनाना चाहिए, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया है तो बड़ा बुरहान हुआ है, हमारे बहुत सारे जो साथी हैं बेरोजगार हुए हैं। तो इस हवाले से कराची प्रेस क्लब भी मुख्तलिफ वर्कशॉप वगैरह करवाता रहता है, और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको और बढ़ना चाहिए, और कराची प्रेस क्लब में भी और ज्यादा वर्कशॉप होना चाहिए, इस तरह के कोर्सेज होना चाहिए, ताकि जो हमारे साथी बेरोजगार हो गए हैं वो नए जो जराए हैं उनको अपना सके। अच्छा, आप स्टोरीज भी लिखते रहे, मैं समझता हूँ आप लिखते भी रहे, कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसी स्टोरी जो आपकी बड़ी मशहूर गई हो? देखिए, मैं जंग संडे मैगजीन में लिखता रहा हूँ, नए वक्त में एक्सप्रेस के संडे मैगजीन के लिए भी मैंने लिखा है, और दीगर अखबार के लिए भी। 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया था, 8 अक्टूबर 2005 में ज़ल्ज़ला आया था, और उस ज़ल्ज़ले ने हमारे आज़ाद कश्मीर, हज़ारा डिवीज़न, बालाकोट वगैरह में बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई थी। तो उसमें तकरीबन मैं ख्याल शायद 1 लाख से ज्यादा लोग जो है जहाँ बाक हुए थे, और लाखों जख्मी भी हुए थे, और जो जख्मी हुए थे वो एक सदमे की कैफियत में थे, क्योंकि जो जख्मी थे किसी के वालिदैन, किसी का बहन भाई, कोई ना कोई मतलब कि नहीं था, तो वो एक तरह से सदमे की कैफियत है। तो मैंने उस पर एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखा था जो जंग संडे मैगजीन में लगा था, और वो था डायनाटिक्स के हवाले से, डायनाटिक्स टेक्नोलॉजी के हवाले से। डायनाटिक्स टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा काम किया, लोगों को उस सदमे की कैफियत से निकाला और वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लेके आए। तो वो एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल था, और इस जंग संडे में लगा था, और उसके बाद काफ़ी लोगों ने उसके पम्फलेट वगैरह बना के और किए, और डायनाटिक्स वालों ने इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा काम किया, वहाँ के कॉलेज में, स्कूल के में, बालाकोट में, वहाँ के लोगों को ट्रेन किया, स्टूडेंट को ट्रेन किया, ताकि वो ऐसे लोगों की मदद कर सकें जो सदमे की कैफियत में हैं और जो नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार पा रहे उस ज़ल्ज़ले की वजह से। तो उसने लोगों की बहाली में बहुत अहम रोल अदा किया था। वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अहम चीज़ थी मेरी लाइफ में, और उसका लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ था। मतलब मैं कहीं जाता था तो लोग मतलब खुशी से मिलते थे, मुबारकबाद देते थे। और उसके बाद दूसरा मरला ये महारोज का है कि इसका जो कैलकुलेटर है उसकी जो वीडियोस वगैरह आई, मुख्तलिफ चैनल्स वगैरह ने राब्ते वगैरह किए,
तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। मैं कहीं जाता हूँ, किसी प्रोग्राम में जाता हूँ, तो लोग मिलते हैं और सलाम दुआ करते हैं और मुबारकबाद देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये। माशाल्लाह। और क्या एक्सपेक्टेशन है मारूज की तरफ से आपको? मारोज भी और मिनाल भी और ये सब हमारे बच्चे हैं, और इन सब बच्चों से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और हमारा काम है कि हम सब इन बच्चों को सपोर्ट करें और इन पे मेहनत करें। ये हमारा मुस्तकबिल है। अगर हम इनके लिए टाइम निकालेंगे, इन पे मेहनत करेंगे, तो हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। बिल्कुल। ज़फ़रान साहब, हम अगर मीडिया की ही अगेन बात करेंगे तो रिपोर्टिंग पहले आसान थी या अब आसान है? अब काफी आसान हो गई। अच्छा, उसकी वजह? देखें, टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये है कि कहीं भी कोई बात होती है तो उसी वक्त उसकी वीडियो बन जाती है और उसी वक्त व्हाट्सएप हो जाती है। अच्छा, अखबारात की पीछे रह जाने की एक वजह ये भी है कि आज जो अखबारात आए उसमें कल की खबर है। हाँ, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी ने सब चीजें लाइव कर दी। अभी किसी इलाके में कोई वाकया हुआ है तो उसी वक्त जो है यूट्यूब पे आ गया, फेसबुक पे आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया, टीवी चैनल्स पे आ गया। तो जब लोग दूसरे दिन अखबार देखते हैं तो एक दिन पहले की खबर होती है। बिल्कुल। तो इसलिए टेक्नोलॉजी की वजह से चीजें काफी आसान हो गई है। ज़फ़रान भाई, आपको आपके करियर में कोई ऐसा लम्हा कि जो बड़ा मायूस करे कि यार मैं अगर मीडिया में नहीं होता तो पॉसिबल है ये चीज नहीं होती? जी सर, बिल्कुल मैं बताऊंगा। देखिए, तमाम जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उनके माली हालात सही नहीं है। अच्छा। तमाम जर्नलिस्ट की, तमाम जर्नलिस्ट से मुराद अक्सरियत की, ठीक है, माली मुश्किलात, तनख्वाहें टाइम पे ना मिलना, तनख्वाह कम मिलना, ठीक है। अच्छा, इज्जत है, सब कुछ है, ठीक है। आम जो पब्लिक है वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि टीवी के जो चंद जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह वो अच्छा कमा रहे हैं, ये वो, लेकिन मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, खुसूसन प्रिंट मीडिया की, ठीक है। बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत अच्छा लिखते हैं, सब कुछ है, अच्छे रिसर्चर हैं, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, लेकिन वो कदर नहीं है, वो मुआवजा उनको नहीं मिलता है, ठीक है। एक चैनल है, उसकी रमजान ट्रांसमिशन थी और उन्होंने मुझे ये कहा कि यार रमजान ट्रांसमिशन है और इसमें हमें कुछ स्टोरियां वगैरह चाहिए, वो स्टोरियां अगर आप हमें करके दे देंगे तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तो मैंने कहा यार कुछ बजट, बोला यार बजट नहीं है इसके लिए। हो। मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चले बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसी स्टोरियां कर देता हूँ। मतलब उसमें इस तरह की स्टोरियां करनी थी जैसे किसी को मदद की जरूरत है। ठीक। तो मैंने फिर कहा कि ठीक है, मतलब कि फिर अल्लाह करेगा, ठीक है। तो मैंने ऐसी स्टोरियां की कि जिनको मदद की जरूरत थी, उसमें लोग गए और किसी को इलाज की जरूरत थी, किसी को किसी की जरूरत थी, उनके नंबर चले और फिर लोगों ने उनको पैसे भेजे, ठीक, और उनके काम हुए। वाह, ठीक। और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो मेरी लाइफ में हुई, तो अल्लाह ताला, मेरे वालिदैन ज़ाहिर अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन सुम आमीन सुम आमीन। और बिल्कुल ठीक। अच्छा, बात कहूँगा, एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी, वो रिसर्च ये थी कि बच्चे सबसे ज्यादा बदसलूकी का शिकार किसकी तरफ से होते हैं। वो रिसर्च ये थी कि बच्चे सबसे ज्यादा बदसलूकी का शिकार वालिदैन से होते हैं। हो। कि जो बच्चों को मारते हैं, उनको तशद्दुद करते हैं और उनको ये कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते, सही, तुम मत करो। हाँ, ठीक है। ये बातें, ये चीजें बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है। उसमें ये प्रेशर डालने कि तुमने पोजीशन लेनी है, वो देखो उसने पोजीशन ली ना, तुमने क्यों नहीं ली। सही। देखिए, हर बच्चे का अपना टैलेंट है। मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते रहे हैं, लेकिन चारों का ज़हन मुख्तलिफ है, चारों का टैलेंट मुख्तलिफ है, हर चीज मुख्तलिफ है। अच्छा, ठीक है। तो अब मैं एक पे जोर लगाऊंगा तुम भी यही करो, तुम भी वही करो, नहीं। सही। बच्चों को सोचने दें, उनको अपने टैलेंट के मुताबिक आगे बढ़ने दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बस यही मेरा पैगाम है। जबरदस्त। नाज़रीन, अॼु जी पाण ज़बरदस्त ॻाल्हियूं कयूंसीं ऐं ही जेके नंढनि पक सां तो जिते बि हूंदो हमेशा ख़ुशि हूंदो, पंहिंजो तमामु घणो सारो रखंदो ख़्याल। इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान इम्तियाज़ लगारी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने के पास।